नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको सूर्य ग्रह की महादशा के परिणामों के बारे में जानकारी दूंगा। इस महादशा की कुल अवधि 6 वर्ष होती है तथा यह महादशा सबसे छोटी महादशा होती है। किसी भी ग्रह की महादशा की अवधि में व्यक्ति को जो फल मिलता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रह किस राशि में स्थित है, जन्म पत्री में किस भाव का स्वामी है, किन अन्य ग्रहों के साथ उसकी युति है, युति कारक ग्रह किन भावों के स्वामी हैं, किन ग्रहों के साथ उसका दृष्टि संबंध है तथा उन सब ग्रहों के साथ संबंधित ग्रह की मित्रता व शत्रुता आदि के संबंध कैसे हैं। इन सब बातों का बड़ी सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसी महादशा तथा अंतर्दशा में कभी जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं तथा कभी अशुभ। इस कारण ग्रहों की अंतर्दशा व प्रत्यंतर दशा के साथ साथ गोचर में ग्रहों की स्थिति की गणना भी आवश्यक होती है। ग्रहों की विभिन्न राशियों तथा अंशों पर स्थिति उनके शुभाशुभ फलों में परिवर्तन करती है। सूर्य की महादशा के फल के बारे में ज्योतिष के ग्रंथ मानसागरी में बताया गया है कि सूर्य की महादशा में चित्त में उद्विग्नता, खेद, धनहानि, क्लेश, प्रदेश भ्रमण से रोगी, महाअभिघात, क्षोभित चित्त व अपने जनों से वियोग और राजकुल से कष्ट होता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ में सूर्य की महादशा का फल इस प्रकार दिया गया है। उत्तम बलि सूर्य की दशा में पुत्र वृद्धि, अधिकार, उच्च ज्ञान, धन का लाभ, यश, पौरुष, सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य की निकृष्ट दशा में उद्योग में विफलता, द्रव्य की हानि, व्याधि, राजा की अप्रसन्नता से कष्ट, अरिष्ट, अग्नि से भय होता है। स्पष्ट है कि यदि सूर्य बलि होगा तो अपनी महादशा में बहुत ही कल्याणकारक होगा और निर्बल अथवा अशुभ स्थिति में होगा तो कष्टकारक स्थिति उत्पन्न करेगा। अब मैं महर्षि पराशर के मतानुसार सूर्य की महादशा में प्राप्त होने वाले फलों का विवरण दे रहा हूं। यदि सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि शुभ राशि अपने उच्च व परमोच्च में होकर केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में भाग्येश कर्मेश से युत हो और अपने वर्ग में हो तो इसकी दशा में अत्यंत सुख, धन का लाभ आदि शुभ फल होते हैं। यदि सूर्य पंचमेश से युत हो तो राजा से सम्मान, घोड़ा आदि सवारियों का सुख तथा पुत्र का लाभ होता है। धनेश से युत हो तो हाथी, घोड़ा आदि ऐश्वर्य से संपन्न होता है। चतुर्थेश से युत हो तो वाहनों का लाभ होता है तथा राजा की प्रसन्नता से धनी, सेनाधीश और सुखी होता है। यदि सूर्य अपनी नीच राशि में 6, 8, 12 भाव में हो, दुर्बल हो, पाप ग्रह से युत हो व राहु केतु से युत हो या 6, 8, 12 भावों के स्वामी से युत हो तो उसकी दशा में महापीड़ा, धन धान्य की हानि, राजकोप, विदेश यात्रा, राजदंड से धन की हानि, ज्वर, यश की हानि, बंधुओं मित्रों से विरोध, प्रवास, रोग, शत्रुता, अकाल मृत्यु का भय, चोर का भय, घोड़ा आदि का भय, पिता को अरिष्ट, चाचा आदि से मन में संताप, लोगों से द्वेष होता है। सूर्य शुभ दृष्ट हो तो मध्य में शुभ फल भी होता है और पाप दृष्ट हो तो पाप फल होता है। यहां तक मैंने सूर्य ग्रह की महादशा की अवधि में सभी को मिलने वाले सामान्य फलों का विवरण दिया है। सूर्य मुख्यतया संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रभाव, अधिकार, धन तथा मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सभी कारकत्वों का विवरण मैंने इसकी अंतर्दशा के विवरण में सम्मिलित किया है। सूर्य अनुकूल अवस्था में होने पर बहुत ही कम परिश्रम से व्यक्ति को बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं तथा सभी शासकीय अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होता है। रत्नाभूषण व अन्य व्यवसायों में आसानी से लाभ मिलता है। सूर्य के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति को हड्डी व हृदय रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। इस दशावधि में सुदृढ़ स्वास्थ्य और अच्छे राजनीतिक व आर्थिक परिणामों के लिए सूर्य तेजस्वी कवच धारण करना लाभदायक होता है।
सूर्य ग्रह की महादशा के प्रभावों के बारे में अधिक स्पष्टता के लिए जन्मपत्री में विभिन्न ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करें और उसके आधार पर सूर्य ग्रह की महादशा की अवधि में उन ग्रहों की अंतर्दशाओं के समय आपको मिलने वाले फलों का विवरण अलग अलग जानने का प्रयास करें। यह सारा विवरण प्रत्येक अंतर्दशा के लिए अलग अलग दिया जा रहा है। फिर भी यदि कोई कठिनाई रहे अथवा आवश्यक उपाय करने के बाद भी आपको अशुभ परिणाम अधिक मिल रहे हैं तो आप अपनी जन्मपत्री में ग्रह स्थिति तथा विंशोत्तरी दशा चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम अंत तक ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।